हेलो, हाउ आर यू। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम करने जा रहे हैं स्टोरी इन द किंगडम ऑफ फूल्स, यानी मूर्खों के साम्राज्य में। यानी हम एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसमें मूर्खों का वर्णन है। देखते हैं क्या मूर्खता वो करते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम। तो ये माना जाता है कि जो मूर्ख हो ना कोई, तो उस वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, खतरनाक होते हैं, लेकिन बहुत ही समझदार व्यक्ति हो वही उसको काबू कर सकते हैं, वही उनको मैनेज कर सकते हैं, उनका प्रबंध कर सकते हैं। हु आर द फूल्स इन द स्टोरी, स्टोरी में फूल्स कौन है, वट हैपन्स टू देम, उनको होता क्या है मूर्खों को। तो लेट्स सी। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। तो एक मूर्खों का साम्राज्य था, तो उसमें किंग भी, राजा भी और उसके मंत्री भी मूर्ख थे। दे डिडेंट वॉन्ट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। उन्होंने सोचा कि हम और लोगों की तरह नहीं अपना राज्य चलाएंगे, कुछ अलग तरीके से चलाएंगे। सो दे डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय किया, टू चेंज नाइट इनटू डे, रात को दिन में बदलने के लिए, और डे इनटू नाइट, दिन को रात में बदलने के लिए। रात को दिन और दिन को रात में बदलने का निर्णय किया। दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट। उन्होंने क्या आदेश दिया, रात को सभी जागते रहेंगे, टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेसेस। तो अपने खेतों में काम करने के लिए, अपने बिजनेस चलाने के लिए वो जागते ही रहेंगे। ओनली आफ्टर डार्क एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम। तो अंधेरे के बाद, जब दिन सुबह का समय आए, सूर्य उदय हुए, सूर्य आए, सूर्य उदय हो, तभी आप अपने बिस्तर पे जा सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। एनीवन हु डिसोबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ। जो भी डिसोबे करेगा, जो बात नहीं मानेगा, उसको डेथ, यानी कि उसको डेथ पेनल्टी दी जाएगी। यानी जो डिसओबे, जो आज्ञा का पालन नहीं करेगा, उसको पनिश किया जाएगा मृत्यु दंड के साथ। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। लोगों ने उनकी बात मान ली, उनको मौत का डर था, जो उनको कहा गया उन्होंने किया, क्योंकि उनको मौत से डर लगा। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड। किंग भी और उसके मंत्री भी खुश हो गए, डिलाइट हो गए एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। उनके सक्सेस होने पे, सफलता मिलने पे, प्रोजेक्ट जो उन्होंने कार्य शुरू किया उसको पूरा होने पे वो बहुत खुश हुए। वन डे ए गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी। एक बार एक गुरु और उसका शिष्य, अराइव्ड मतलब आए, उस शहर में आए। इट वॉज ए ब्यूटिफुल सिटी, सुंदर शहर था एक। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, एक बड़ा सुंदर दिन, सुबह का टाइम, दिन का समय। बट देर वॉज नो वन अबाउट। उन्होंने देखा कोई भी नजर नहीं आ रहा। नो वन अबाउट, एवरी वन वॉज एस्लीप, हर कोई सोया हुआ था। नोट ए माउस स्टीरिंग, एक चूहे की भी हिलडुल की आवाज़, मूवमेंट की आवाज़ नहीं आ रही थी। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे, जो वहाँ पे गायें थी और जो पशु थे उनको भी सिखाया गया था कि दिन में सोना है। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड, दोनों स्ट्रेंजर, दोनों अजनबी कौन है, इसको हम ध्यान में रखेंगे। गुरु और उसका डिसाइपल, उसका शिष्य, अमेज हो गए, हैरान हो गए। बट व्हाट दे सा अराउंड देम, आसपास जो उन्होंने देखा। एंड वॉन्डर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग। वॉन्डर्ड मतलब घूमना, सारा दिन गांव में घूमते रहे, उस शहर में घूमते रहे शाम तक। व्हेन सडनली द होल टाउन वॉक अप एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली अफेयर बिजनेस। तो जैसे उन्होंने देखा, रात का समय हुआ, सारा गांव खड़ा हो गया, क्योंकि जैसे उनके राजा के आदेश थे कि रात को काम करेंगे और दिन में रेस्ट करेंगे, सोएंगे। तो उन्होंने देखा सारे लोग अपने रात के काम करने के लिए चल पड़े। द टू मैन वर हंग्री। फिर आपको बता दूं, दो मैन कौन है, गुरु और उसका डिसाइपल, यानी गुरु और शिष्य। दोनों को बड़ी भूख लगी थी, हंग्री थे, वो भूखे थे। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज। तो देखा दुकानें खुल गई रात के समय, तो वो कुछ ग्रोसरी लेने गए, खाने पीने का सामान लेने गए। टू देयर एस्टोनिशमेंट, उनकी हैरानी के लिए क्या देखा उन्होंने, दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम अ सिंगल डूडू। उन्होंने देखा कि हर चीज़, जो मर्जी चीज़ ले लो, एक डूडू की आ रही थी, यानी 1 रुपये की आ रही थी। डूडू आपको समझाने के लिए बता देता हूँ, डूडू मतलब रुपया, 1 रुपया में आती थी। वेदर दे बोट ए मेजर ऑफ राइस, चाहे कोई राइस लें, कोई चावल का कोई जैसे कितनी भी क्वांटिटी में मात्रा में लें, और बंच ऑफ बनाना, चाहे बनानाज यानी केलों के एक पूरा गुच्छा लें, सबका रेट 1 डूडू था। इट कॉस्ट अ डूडू,
द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड। गुरु और उसका शिष्य खुश हो गए, ये तो बहुत बढ़िया है, हर चीज़ 1 डूडू की आती है, 1 रुपए की आती है। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। उन्होंने आज तक ऐसा सुना ना देखा था कि ऐसा भी होता है। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर ₹1। वो 1 रुपए में जितना उनको फूड चाहिए था, खाना चाहिए था, वो खरीद सकते थे। When they had cooked and eaten, जब उन्होंने खा चुके थे वो खाना अपना, और खा चुके थे खाना, कुक किया उन्होंने अपना खाना, द गुरु रियलाइज्ड दैट दिस वाज ए किंगडम ऑफ फूल्स। तो गुरु को समझ में आ गया, उन्होंने अनुभव कर लिया, रियलाइज कर लिया कि ये तो मूर्खों का साम्राज्य है, मूर्खों का स्थान है ये तो। एंड इट वुडंट बी गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे हियर। ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है, अच्छा कोई उनका डिसीजन नहीं होगा अगर वो यहाँ रहेंगे। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो। तो उसने कहा ये हमारे लिए रहने के लिए स्थान नहीं है, हमें चले जाना चाहिए। ही सेड टू हिज डिसाइपल, तो उसने डिसाइपल को बोला, अपने शिष्य को बोला कि यहाँ से चलते हैं, ये हमारे रहने के काबिल जगह नहीं है। बट द डिसाइपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन शिष्य ने कहा भी मैं तो ये स्थान नहीं छोड़ता। एवरीथिंग वॉज चीप हियर, सब कुछ सस्ता है यहाँ पे, चीप है, सस्ता है। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड, उसको जो चीज़ चाहिए थी, सस्ता खाना, वो उसको वहाँ मिल गया था। द गुरु सेड दे आर ऑल फूल्स। अरे ये तो सभी मूर्ख हैं, ये हर चीज़ 1 डूडू की कैसे हो सकती है, ये तो उल्टा काम कर रहे हैं, रात को काम करते हैं, दिन में सोते हैं। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, ये मूर्खता तो कुछ समय तक की है, इसके बाद कुछ ना कुछ यहाँ नुकसान आएगा। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और ये भी नहीं पता आगे तुम्हारे साथ क्या करें वो, तो ये तो अच्छी बात नहीं आ रहना। बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू गुरुज विजडम, लेकिन जो शिष्य था उसने अपने गुरु की बात को नहीं सुना, गुरु की विजडम को नहीं सुना, उसकी विवेक की बात, जो समझदारी की बात है, उसको नहीं ध्यान दिया। ही वॉन्टेड टू से, उसने कहा, द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, गुरु आखिरकार हार गया, उसने कहा भी ये तो मान नहीं रहा। डू यू वॉन्ट डू वट यू वॉन्ट, आई एम गोइंग, तुमने जो करना है वो करो, मैं जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, वो वहाँ से चले गए। द डिसाइपल स्टेड ऑन, डिसाइपल वहीं रहने लग गया। एट हिज फिल एवरी डे, रोज रज के अच्छे से खाना, पूरा पेट भर खाना, बनानास एंड घी, केले, घी एंड राइस, चावल, वीट, गेहूँ, एंड ग्रू फैट लाइक ए स्ट्रीट साइड सेक्रेट बुल। वो तो गली के एक बैल की तरह बन गया, बुल की तरह बन गया, बहुत तगड़ा हो गया, वो बहुत हेल्दी हो गया, क्योंकि वो खाने का उसको बहुत शौकीन था। वन ब्राइट डे अ थीप ब्रोक इनटू ए रिच मर्चेंट हाउस, एक दिन, अच्छे दिन में, क्योंकि दिन में सोते थे सभी, एक चोर आया और एक अमीर आदमी के, व्यापारी के घर में सेंध लगाई उसने। ही हैड मेड ए होल इन द वॉल, दीवार में छेद कर दिया उसने अपने अंदर आने के लिए। एंड स्नीक्ड इन, अंदर घुस गया। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, लूट मतलब जो लूटने का जो सारा सामान था, वो जब वो लेकर जा रहा था, द वॉल ऑफ ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड, तो जो दीवार है वो टूट गई, टूट के उसके सिर पे गिर गई। एंड ही किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, दीवार की वजह, गिरने की वजह से वो वहीं मर गया, ऑन द स्पॉट मर गया। हिज ब्रदर रैन टू द किंग, उस चोर का भाई दौड़ा दौड़ा राजा के पास गया। एंड कंप्लेंड, शिकायत की उसने, योर हाइनेस, व्हेन माय ब्रदर वाज परसुइंग हिज एंशियंट ट्रेड। तो यहाँ समझेंगे, उसका भाई कहता है कि भाई मेरा जो भाई था जब अपना एंशियंट, प्राचीन कार्य कर रहा था, यानी प्राचीन कार्य का मतलब क्या है, वो चोरी कर रहा था। ए वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, एक दीवार गिरी और उसको मार दिया। द मर्चेंट इज टू ब्लेम, ये मर्चेंट की गलती है, व्यापारी की गलती है। ही शुड हैव बिल्ट ए गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसको एक अच्छी यानी मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर, तुम्हें उसको पनिश करना चाहिए, उसको सजा देनी चाहिए जिसने रॉन्ग डूअर, गलत काम करने वाले को। एंड कंपनसेट, उसका मुआवजा देना चाहिए। कंपनसेट द फैमिली फॉर इनजस्टिस, ये जो अन्याय हुआ है इसके खिलाफ आपको कंपनसेट करना चाहिए। तो आप देख सकते हो कितनी मूर्खता की बात है, यानी एक चोर का भाई शिकायत लेके गया राजा के पास कि भी मेरे भाई चोरी करने गया था, उसके ऊपर दीवार गिर गई और दीवार गिरने से वो मर गया, तो उस घर के मालिक को आप सजा दो। द किंग सेड, तो ये सुनने पर किंग ने क्या किया, जस्टिस विल बी डन, न्याय होगा, डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वंस समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस, तो उसने हाउस के ओनर को
एकदम से बुलाया। जैसे पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, राजा को ये आर्गुमेंट दे रहा है चोर का भाई, और राजा सोच में पड़ा हुआ है कि कैसे करेंगे, और ऑर्डर करता है उसके मालिक को बुला के लेकर आओ। When the merchant arrived, जब मर्चेंट आया, जब व्यापारी आया, द किंग क्वेश्चनड हिम, किंग ने क्वेश्चन पूछे उससे, क्वेश्चन मतलब प्रश्न पूछे, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, सच एंड सच, यहाँ फलाना फलाना यानी सच एंड सच, योर हाइनेस, राजा को बोला ये नाम है मेरा, यानी सच एंड सच का मतलब उसने अपना नाम, यानी आपके लेसन में ये मेंशन नहीं है लेकिन उसने अपना नाम बताया। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, क्या तुम घर पे ही थे जब वो जो व्यक्ति मरा वो तुम्हारे घर में बर्गल्ड किया, उसने एंट्री की, चोरी के लिए गया आपके घर में। यस माई लॉर्ड ही ब्रोक इन एंड वॉल वॉज वीक, वो आया, उसने तोड़ा दीवार को, वॉल कमज़ोर थी, दीवार कमज़ोर थी। इट फेल ऑन हिम, उसके ऊपर गिर गई। द अक्यूज प्लीड्स गिल्टी, योर वॉल किल दिस मैंस ब्रदर, तो अक्यूज था जो उसने, तुम गिल्टी हो, यूर वॉल, तुम्हारी दीवार ने मारा है इस भाई को, से आदमी के भाई को, यू हैव मर्डर्ड ए मैन, तुमने एक आदमी का कत्ल किया है। यानी आप देखो, एक राजा उस व्यापारी को कह रहा है जिसके घर चोरी हुई है, उसको उसके सज़ा को, यानी वो मर गया तो उसको सही ठहराने के जगह पे वो उसको गलत ठहरा रहा है कि आपने उसको मारा है। वी हैव टू पनिश यू, हमें तुम्हें सज़ा देनी पड़ेगी। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, आई डिडंट पुट अप द वॉल, भाई मैंने तो नहीं वो दीवार बनाई थी। यानी कि राजा न्याय करने की बजाय अन्याय कर रहा है, यानी उस जो अमीर आदमी है, जो व्यापारी है, उसकी क्या गलती है। वो तो कहता है कि मैंने तो नहीं वो दीवार बनाई, इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ ए मैन हु बिल्ट द वॉल, ये मेरी गलती नहीं है, ये उस बंदे की गलती है जिसने दीवार बनाई। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, उसने सही नहीं बनाई, यू शुड पनिश हिम। तो मर्चेंट ने, यानी व्यापारी ने अपना दोष है जो दूसरे व्यक्ति पे लगा दिया कि दीवार तो मैंने तो नहीं बनाई, बेशक वो मेरी घर है लेकिन मैंने दीवार तो नहीं बनाई। हु इज़ दैट, कौन है वो, माई लॉर्ड दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, मेरे पिताजी के टाइम में बनी थी ये दीवार। आई नो द मैन, मैं आदमी को जानता हूँ। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, अभी वो बूढ़ा व्यक्ति है। ही लिव्स नियर बाय, वो पास में रहता है, जिसने दीवार बनाई थी वो मेरे घर के पास में ही है, मेरे फादर के टाइम में बनी थी ये दीवार। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल, तो किंग ने मैसेंजर्स को भेजा, अपने जो मैसेज देने वाले पर्सन्स हैं उनको भेजा, संदेश देने वाले, और ब्रिकलेयर को बुला कर लाओ जिसने दीवार बनाई थी। ब्रिकलेयर मतलब जो ईंटें लगाता है। दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट, पैरों और हाथों को बांध कर उसको उठा कर ले आए, यानी जिसने दीवार बनाई थी। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, क्या तुमने बनाई थी दीवार। यस माई लॉर्ड आई डिड, तो वो ब्रिकलेयर कहता है, ईंटें लगाने वाला कहता है कि मैंने लगाई थी जी, मैंने दीवार बनाई थी। व्हाट काइंड ऑफ ए वॉल इज दिस दैट यू बिल्ड, किस तरह की दीवार बनाई तुमने ये। इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर मैन एंड किल्ड हिम, एक बेचारे इनोसेंट मैन के ऊपर, एक शरीफ आदमी के ऊपर ये दीवार गिरी है, जिसने उससे मर गया है वो। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने मारा है उसको। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, मृत्यु दंड देना पड़ेगा तुम्हें तो। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, इससे पहले कि राजा ऑर्डर दे पाता उसकी फांसी के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, द ब्रिकलेयर प्लीडेड, ब्रिकलेयर ने प्रार्थना की, ईंटें लगाने वाले पर्सन ने प्रार्थना की, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, प्लीज़ आप मेरी बात ध्यान से सुनो इससे पहले कि आप ऑर्डर दो। इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड, मुझे पता है मैंने ये दीवार बनाई है और ये अच्छी नहीं थी, बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, ये इसलिए हुआ मेरा ध्यान नहीं था दीवार बनाने में। आई रिमेंबर वेरी वेल ए डांसिंग गर्ल, मुझे एक डांसिंग गर्ल की, नर्तकी की याद आ रही है जो डांस करती थी लड़की, हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग, मैं जानता हूँ एक लड़की थी डांस करने वाली, वो कई बार कभी ऊपर जाए उस गली में से, कभी नीचे आए, वो उसकी जो पायल है उसकी आवाज़ ने मुझे काम नहीं करने दिया, मेरे से दीवार अच्छे से नहीं बनी। आई कुड नॉट कीप माई आइज ऑन माई और माई माइंड ऑन द वॉल, ना तो मैं अपना दिमाग ना ही आंखें दीवार की तरफ लगा सका। आई वॉज बिल्डिंग, जो दीवार में बना रहा था उसकी तरफ मेरा तो ध्यान ही नहीं गया। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव्स, तो ब्रिकलेयर ने भी अपना इल्ज़ाम आगे डाल दिया
कि वो नाचने वाली लड़की, डांसिंग गर्ल जो नर्तकी है, उसकी गलती है। वो क्यों गली में घूम रही थी, कभी ऊपर जाए कभी नीचे जाए, मेरा ध्यान भटक गया जिससे मेरी दीवार नहीं बनी। मैं उसे जानता हूँ कहाँ रहती है, गलती तो उसी की है। यू आर राइट, द केस डिपेंड्स, वी मस्ट लुक इनटू इट, इट्स नॉट इजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस। तो राजा कहता है ठीक है, तुम सही कह रहे हो, उसी की गलती है। तो आप देखो कितनी मूर्खता वो राजा कर रहा है। स्टेप बाय स्टेप पहले मर्चेंट को दोषी समझ रहा है, फिर ब्रिकलेयर को समझ रहा है। ब्रिकलेयर कहता है कि डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की गलती है, तो वो उसको भी गलत समझ रहा है कि नर्तकी की ही गलती है। तो हमें मैटर कहता देखना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये तो, उलझ गया केस, बहुत उलझा हुआ केस है और थोड़ा मुश्किल होता है ऐसे केसेस को सॉल्व करना, ये आसान नहीं होता। लेट्स गेट दैट डांसर वेयर एवर शी इज, जहाँ मर्जी हो उसको लेकर आओ गर्ल को। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड मैन, डांसिंग गर्ल आ जाती है जो कि बूढ़ी हो चुकी है। केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट, राज दरबार में कांपती हुई आई वो। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो वाइल द पुअर मैन वाज बिल्डिंग ए वॉल, क्या तुम ही थी जो बार बार ऊपर नीचे जा रही थी जब ये बिल्डिंग बना रहा था कई साल पहले, और पुअर मैन वाज बिल्डिंग ए वॉल। डिड यू सी हिम, क्या तुमने देखा था उसे। यस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। तो जो डांसिंग गर्ल है जो कि बूढ़ी हो चुकी है, हाँ हाँ कांपते हुए कहती है, हाँ मैं, मुझे याद है, मुझे याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, क्या तुम ही थी जो ऊपर नीचे जा रही थी गली में अपनी पायल को छनकाती हुई, जिंगल्स की आवाज़ करती, उनकी छम छम की आवाज़ करती हुई। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तुम जवान थी, तुमने उसे डिस्ट्रैक्ट कर दिया, अपने काम से हटा दिया तुमने उसको। सो ही बिल्ट ए बैड वॉल, तो उसने एक बेकार दीवार बनाई जिससे इतना नुकसान हो गया। इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, क्या हुआ है, ये दीवार किसी बेचारे पुअर बर्गलर यानी गरीब पर्सन के, गरीब चोर के ऊपर गिर गई और वो मर गया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक इनोसेंट मैन को, एक शरीफ आदमी को मारा है तुमने। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुम्हें पनिश करना पड़ेगा, तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। शी थॉट फॉर ए मिनट, उसने भी सोचा थोड़ी देर के लिए। एंड सेड माई लॉर्ड वेट, इंतजार करो। आई नाउ नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन, मुझे अब याद आया मैं क्यों ऊपर नीचे जा रही थी उस गली में। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मैंने गोल्ड स्मिथ को, सुनियार को, गोल्ड स्मिथ को कुछ सोना दिया था कि मेरे लिए आभूषण बनाए। ही वॉज लेजी स्काउंड्रल, बहुत मूर्ख और सुस्त व्यक्ति था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, उसने बड़े एक्सक्यूज किए, बड़े बहाने लगाए। सेड ही वुड गिव इट नाउ, ही वुड गिव इट देन, अभी देगा बाद में देगा, एंड सो ऑन ऑल डे, सारा दिन मुझे तंग करता रहा। उसने मेरे गहने नहीं बनाए, मेरे आभूषण नहीं बनाए। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स, दर्जनों बार, कितनी ही बार मैं ऊपर नीचे उस गली में गई और उसने मेरा काम नहीं किया, मेरे आभूषण नहीं बनाए। That was when this bricklayer saw me, इसने तब देखा था मुझे। It's not my fault my lord, it's the damned goldsmith fault, ये मेरी गलती नहीं है, उस सुनियार की गलती है जिसने मेरे जो आभूषण है सही समय पे नहीं बनाए। Poor thing, she is absolutely right, सही कह रही है वो। Though the king weighing the evidence, we have got the real culprit at last, तो राजा ने कहा भाई अब पता चला असली अपराधी कौन है, दोषी कल्प्रिट कौन है, हमें अब पता चला। गेट द गोल्ड स्मिथ, लेकर आओ उसे। वेयर इज हाइडिंग, कहाँ छुपा है, अभी लेकर आओ उसको। द किंग्स वेलिव्स सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ, किंग के जो गुप्तचर थे, जो सर्वेंट्स थे, उन्होंने सर्च किया गोल्ड स्मिथ को, सुनियार को। हु वाज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, अपनी दुकान के कॉर्नर पे छुपा हुआ था। व्हेन ही हर्ड द एक्यूजेशंस अगेंस्ट हिम ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, तो जब उसको कहा गया कि भाई तू दोषी है, तो उसने भी अपनी स्टोरी गढ़ ली एक। माई लॉर्ड ही सेड आई एम ए पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं एक बहुत शरीफ गोल्ड स्मिथ हूँ। इट्स ट्रू दैट आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, मैंने इस लेडी को जरूर मैंने अपनी दुकान पे कई बार आने के लिए विवश किया। आई गेव हर एक्सक्यूज बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हिज ज्वेलरी बिफोर, क्योंकि मैं नहीं फिनिश कर पाया, क्योंकि मुझे इससे पहले क्या करना था। आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, एक अमीर व्यापारी था उसके ऑर्डर पूरे करने थे मुझे, उसकी दे हैड ए वेडिंग, उनकी शादी आ रही थी। एंड दे वुडंट वेट, वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पोर्टेंट रिच मैन आर, हाउ इम्पेशेंट, आपको पता है कि अमीर लोग कितने इम्पेशेंट होते हैं, उनमें धैर्य नहीं होता। हु
इज दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी। तो बताओ अब कौन है वो, अब वो अमीर व्यापारी कौन है। यानी आप देखो वो हर कोई जो जिसको वो दोषी समझ रहा है वो अपना अपना एक्सक्यूज दे रहा है, और जो किंग है वो मानता जा रहा है, यानी मूर्खता से उस बातों को डिसीजन करता जा रहा है। तो कहता कौन है वो अमीर व्यापारी जिसने आपको आपका काम नहीं करने दिया। मेड हर वॉक अप एंड डाउन विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, और ब्रिकलेयर को डिस्ट्रैक्ट किया, इसको अपना काम नहीं करने दिया। विच मेड ए मैस ऑफ हिज वॉल, और उसकी वॉल बेकार हो गई। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन इनोसेंट मैन, और फिर वही रिपीट कर रहा है राजा कि भाई ये जो इनोसेंट मैन है वो जो चोर है उसके ऊपर गिर गया। एंड किल्ड हिम, कैन यू नेम हिम, तुम बता सकते हो कौन है। द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, उस व्यापारी का नाम लिया। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। तो वो कोई और नहीं था, जहाँ से स्टोरी शुरू हुई वहीं पहुँच गई, यानी जिसके घर में चोरी हुई थी वही वो मर्चेंट था, वही व्यापारी था जिसके घर की दीवार गिरी थी और वो व्यक्ति मरा था। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, अब आया सर्कल पूरा, अब निर्णय अब सही आएगा। थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट व्हेन ही वाज रूडली समन्ड बैक टू कोर्ट, फिर दोबारा उसको कोर्ट में बुलाया गया जिसके घर की दीवार गिरी थी। ही अराइव्ड क्राइंग, रोता रोता, इट वाजंट मी बट माय फादर्स हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी। भाई मेरी गलती थोड़ी थी, मेरे डैडी ने, मेरे पिताजी ने ऑर्डर की थी, आदेश किया था उस ज्वेलरी के लिए। ही इज़ डेड आई एम इनोसेंट, वो तो मर गए लेकिन मैं इनोसेंट हूँ, मेरा कोई दोष नहीं है इसमें। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसाइसिवली, इट्स ट्रू योर फादर इज ट्रू मर्डरर, ये सच है। पहले उसने, राजा ने क्या किया, अपने मंत्रियों के साथ डिस्कशन की और रूल दिया, अपना एक आदेश दिया, अपना निर्णय दे दिया डिसाइसिवली, पूरी अपने डिसीजन के साथ, अपने पूरी पावर के साथ डिसीजन दिया कि पता है कि तुम्हारे पिताजी मर्डरर हैं, ही इज़ डेड, वो मर गए, बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, परंतु किसी ना किसी को तो उसके प्लेस पे सज़ा देनी पड़ेगी। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर्स ऑफ योर, तो उसके फादर को अब क्या कह रहा है वो कि तेरे पिताजी तो क्रिमिनल थे जिन्होंने कच्ची दीवार बनवाई और ये व्यक्ति मरा, तो तुम्हें हिज रिचेज एज वेल एज योर सिंस, उसकी अमीरी, उसका पैसा तुम्हारे पास है तो उसके पाप भी तुम्हारे पास हैं। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू दैट यू वर ऑल द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, मुझे मुझे ये पक्का यकीन है, मैंने देखा था तुम्हें पहले, राजा कह रहा है उसको, कि तुम ही सारी जड़ हो इस क्राइम की, इस अपराध की, इस घृणित अपराध की तुम ही जड़ हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना पड़ेगा भाई, क्योंकि तुम्हारे घर की दीवार गिरी है उस व्यक्ति के ऊपर। एंड ही ऑर्डर्ड ए न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, तो उसने एक स्टेक बनाने के लिए कहा। मैं स्टेक आपको बता देता हूँ, एक सज़ा देने के लिए एक लकड़ी जिसको आगे से बिल्कुल तेज करके, तीखा करके, और पीछे से वो मोटा होता जाता है, एक बड़े सुई की तरह बहुत बड़ी लकड़ी की सुई, उसको पर्सन के बीच में प्रिक कर दिया जाता था, उसको यानी पर्सन के आर पार कर दिया जाता था, उसको बोलते हैं स्टेक। तो कहता स्टेक बनाओ, वो लकड़ी का सुआ बनाओ बहुत सारा, जिससे इसको सजा देंगे। एज द सर्वेंट शार्पन द स्टेक, उन जब वो तेज कर रहे थे उसको सजा देने वाले स्टेक को, एंड गोट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पालिंग, तो उन्होंने रेडी कर लिया कि वो क्रिमिनल को मारा जाए, उसको सजा दी जाए। इट टॉकर्ड टू द मिनिस्टर्स को लगा दैट रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन, जो मंत्री थे उनको लगा भी ये तो बड़ा पतला है भाई, ये मर्चेंट बहुत पतला है, थिन टू बी प्रॉपरली एक्सिक्यूटेड ऑन ए स्टेक, ये जो लकड़ी के ऊपर, जो तीखी लकड़ी है इसके ऊपर, इसके अंदर इसको घुसाना, इसको मारना थोड़ा ठीक नहीं है क्योंकि ये पतला है पहले ही। अपील टू किंग्स कॉमन सेंस, ही अपील टू किंग्स कॉमन, किंग को बात उसकी अच्छी लगी। द किंग टू वरीड अबाउट इट, तो किंग को भी लगा भी ये ठीक कह रहा है, ये तो पतला है, यानी वो कितना मूर्ख है राजा, जिसने डिसाइड कर लिया है कि भाई इसको सज़ा देनी है, वो भी गलत बंदे को सज़ा दी जा रही है, तो फिर भी उसका मंत्री जो भी, वो भी मूर्ख है, वो क्या कह रहा है कि ये पतला है भाई, इसको स्टेक पे सज़ा नहीं दे सकती, आएगा नहीं है स्टेक के ऊपर, यानी कि उसके अंदर आर पार किया ही नहीं जा सकता, उसको पतला इतना ज़्यादा है। वट शैल वी डू, क्या करते हैं हम। ही शुड वेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड ए मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक, तो राजा को आइडिया, अब राजा ने एक और मूर्खता की बात की, कहता अब क्या करते हैं, एक ऐसा मोटा आदमी लेते हैं जिसके अंदर स्टेक फिट हो जाए, एक मोटा ताजा आदमी लेके आओ, उसी को सज़ा देंगे क्योंकि सज़ा तो देनी है। द सर्वेंट वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर ए मैन हु वुड फिट द स्टेक, तो उसने सारे गांव में घूमे, उन्होंने देखा भी कोई बंदा ऐसा मिले जो इस स्टेक पे फिट आ जाए।
and their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas, rice and wheat and घी। तो जब वो ढूंढने लगे, राजा ने ऑर्डर दिया मोटा आदमी लेके आओ कोई, उसको सजा देंगे हम। तो जब उन्होंने ढूंढा तो उनको वो डिसाइपल मिल गया, वो जो शिष्य था, जो जिसकी बात हमने शुरू में की थी गुरु और शिष्य की। गुरु ने कहा था कि तुम यहाँ मत रहो, कभी ना कभी यहाँ गलत कुछ होगा, यहाँ मत रहो, कल को पता नहीं क्या करेंगे। तो वो मोटा हो गया था बहुत ज़्यादा, कैसे, चावल खा के, गेहूँ खा के, घी खा के, बनाना कई मन से खा रहा था, वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। तो राजा ने कहा भी मोटा व्यक्ति लेकर आओ, उसको सजा देंगे। वट आई हैव डन रॉन्ग, मैंने क्या गलत किया, आई एम इनोसेंट, आई एम सन्यासी। कहता मैं तो सन्यासी हूँ, मैंने निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ही क्राइड, चीखा वो। दैट मे बी ट्रू बट इट्स द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड ए मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक। तुम सच कह रहे हो भाई, तुम सन्यासी हो, तुमने गलत नहीं किया, बट ये तो राजा का आदेश है, ये शासन की तरफ से आदेश दिया गया है कि भाई ऐसे बंदे को लाओ जो इस स्टेक पे फिट हो जाए। दे सैड एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, उसको उठा लाए और सजा देने के स्थान पर ले आए। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड, उसको अपने गुरु की बातें याद आ गई। गुरु ने कहा था ना कि यहाँ मत रहो। दिस इज ए सिटी ऑफ फूल्स, मूर्खों का शहर है ये तो। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, अगला काम क्या करें। अभी तो ये रात में काम करते हैं, दिन में सोते हैं और एक डूडू में हर चीज़ दे देते हैं, आगे पता नहीं क्या मूर्खता करेंगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, डेथ का इंतजार कर ही रहा था। ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, अपने गुरु को प्रे की, अपने गुरु की प्रार्थना की। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेर एवर ही, और उसने प्रार्थना क्या की कि मेरी पुकार सुनो, मेरी चीख पुकार सुनो। द गुरु सा एवरीथिंग इन विजन, जो उसके गुरु थे वो बहुत ही पहुँचे हुए गुरु थे, उसके पास मैजिक पावर्स थी। वो क्या देख सकते थे, वो दूर दूर तक देख सकते थे, भविष्य को भी यानी भूतकाल को भी और वर्तमान को भी। ही कुड सी फ्यूचर एज ही कुड सी प्रेजेंट एंड द पास्ट, वो सब कुछ देख सकते थे, त्रिकालदर्शी थे वो। ही अराइव्ड एट वंस, तभी प्रकट हो गए, टू सेव हिज डिसाइपल, अपने शिष्य को बचाने के लिए। हु हैड गोट हिमसेल्फ इनटू सच ए स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड, वो फंसा क्यों था वहाँ पे, खाने के चक्कर में, वो इतनी बड़ी स्क्रैप में, इतनी बड़ी समस्या में फंस गया था। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in whisper. जैसे ही वो आया, उसने अपने डिसाइपल को, अपने शिष्य को डांटा और उसको चुपके से विस्पर उसके कान में कुछ कहा। Then he went to the king, किंग के पास गया and addressed him, "O wisest of king, who is greater, the guru or a disciple?" तो राजा के पास गया, कहता ये बताओ राजा साहब, कौन है बेटर, सबसे ऊंचा कौन है, वाइज कौन है, ग्रेटर कौन है, महान कौन है, गुरु की शिष्य? ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट। कहता गुरु है भाई, गुरु ही महान है, शिष्य तो नहीं है। गुरु शिष्य से ज़्यादा तो गुरु महान है। डू यू आस्क, वाई डू यू आस्क, तुम क्यों पूछ रहे हो? देन पुट मी द स्टेक फर्स्ट, तो साथ में गुरु ने क्या कहा, भी मुझे सजा दो, पहले मुझे मारो। पुट माई डिसाइपल टू द डेथ आफ्टर मी, मेरे बाद मेरे शिष्य को मार देना। आप देख सकते हैं ये गुरु है, ये जो डिसाइपल है शिष्य है, और राजा के मंत्री खड़ा है ये। तो ये कह रहा है, गुरु कह रहा है कि मुझे मारो पहले। पहले क्वेश्चन पूछा कि मैं, गुरु महान है कि शिष्य है, तो उसने कहा गुरु। तो राजा पूछता है कि तुम क्यों ये बोल रहे हो? कहते वो बात छोड़ो, तुम मुझे सजा दो, पहले मुझे मारो। तो राजा हैरानी में पड़ गया, भी अपने आप को मारने को क्यों कह रहा है। व्हेन द डिसाइपल हर्ड दिस, जब शिष्य ने सुना, ही अंडरस्टूड एंड बिगन टू क्लैम्बर, उसने भी शोर डालना शुरू कर दिया। मी फर्स्ट, मुझे दो फांसी पहले, जो उसको तो ऑलरेडी लेकर ही आए हुए थे शिष्य को मारने के लिए। यू ब्रॉड मी हेयर फर्स्ट, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, नोट हिम। कहता तुम मुझे लेके आए हो मुझे मारने के लिए, राजा को कहता है कि फांसी देने के लिए तो तुम मुझे लेकर आए थे यहाँ, मुझे मौत दो, पहले इसको मत दो। द गुरुज एंड डिसाइपल नाउ गोट इनटू अ फाइट, लड़ने लग गए वो तो एक दूसरे के साथ, गुरु और शिष्य, अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, किसको पहले जाना पड़ेगा। द किंग वॉज पजल हो गया उनके बिहेवियर को देख के। ही आस्क्ड गुरु, वाई डू यू वॉन्ट टू डाई, मरना क्यों चाहते हो भाई? वी चोज हिम बिकॉज वी नीडेड ए फैट मैन फॉर ए स्टेक, हमने तो उसको इसलिए चुना था, मोटा आदमी था जो कि इस स्टेक के ऊपर, इस लकड़ी के सुए के सामने फिट आ सके। यू शुडेंट आस्क मी सच क्वेश्चन, मुझे मत पूछो। पुट मी टू द डेथ फर्स्ट, मुझे पहले मारो। वाई, देयर इज सम मिस्ट्री हियर, एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। तो कहता है रहस्य है यहाँ कोई ना कोई, तुम क्या करो मुझे बताओ, समझदार व्यक्ति की तरह, कि क्या चक्कर है, तुम क्यों मरना चाहते हो। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू,
कहता मैं अगर तुम्हें बता दूं तो क्या तुम मुझे पहले मार दोगे? आस्क्ड द गुरु, गुरु ने पूछा। किंग गेव हिम हिज सोलम वर्ड, किंग ने कहा ठीक है मैं मान लेता हूँ, बताओ तुम बताओ तो सही। द गुरु टुक हिम असाइड, साइड में ले गया, आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, जहाँ से सर्वेंट ना सुन सकें, जो साथ में सेवादार थे वो ना सुन सकें, राजा को साइड में ले गया। द टू ऑफ अस वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस और किंग लाइक यू। तो जो गुरु है वो व्यंग्य के साथ कह रहा है कि मैं पूरी दुनिया में घूम लिया लेकिन ना तो तुम्हारे जैसा राजा मिला ना ही तुम्हारे जैसा राज्य मिला। द स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस, कहता न्याय के देवता का स्टेक है ये, जो भी इस पे मरेगा, इट इज़ न्यू, ये नया है, इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, कभी इसके ऊपर कोई जो अपराधी है नहीं, किसी को नहीं मारा गया इसके ऊपर। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country, जो भी बंदा पहली बार इस पे मरेगा वो इस देश का राजा बनेगा। We are sick of our ascetic life, हम अपनी एस्टिक लाइफ यानी अपनी जो सन्यासियों की लाइफ है उससे दुखी आ गए हैं, हम तो परेशान हो गए हैं। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवर सेल्फ एज ए किंग एंड मिनिस्टर फॉर ए वाइल, तो उसने कहा ये बढ़िया रहेगा कि मैं राजा बन जाऊंगा और ये मेरा मिनिस्टर बन जाएगा, मेरा मंत्री बन जाएगा, मेरा शिष्य। नाउ कीप योर वर्ड माई लॉर्ड पुट अस टू डेथ, हमें मौत दे दो, हमें मुझे मार, मी फर्स्ट, मुझे दो सबसे पहले, याद रखना मुझे ही मारना है पहले। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू ए डीप थॉट, किंग गहरी सोच में पड़ गया। ही डिड नॉट वांट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स, वह नहीं चाहता था कि मेरा साम्राज्य अगले जन्म में किसी और को मिले। ही नीडेड टाइम, उसको समय चाहिए था। उसने ऑर्डर क्या किया? ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे, अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर दी कि अगले दिन होगी अभी एग्जीक्यूशन, यानी जो ये सज़ा दी जाएगी अगले दिन होगी। टॉक्ड इन ए सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, अपने मंत्री को सीक्रेट में लेके गया, अलग से लेकर गया। इट इज़ नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, कहता है ये अच्छी बात नहीं है, ठीक नहीं है कि हम किसी और को अपना साम्राज्य सौंपे। लेट्स गो ऑन स्टेक और सेल्फ, हम ही मर जाते हैं, राजा कहता है मैं मर जाता हूँ और तुम भी मर जाओ, ताकि हम अगले जन्म में मैं राजा फिर बन जाऊँ और तुम फिर मंत्री बन जाओ। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, कहता जो पवित्र पुरुष होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, झूठ नहीं बोलते। ही सैड एंड मिनिस्टर एग्रीड, और एक मिनिस्टर ने मान लिया, कहता ठीक है बढ़िया है। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स वील सेंड क्रिमिनल्स टुनाइट, हम रात को क्रिमिनल्स को भेजेंगे, जो जिन्होंने सज़ा देनी थी, जो लोगों ने सज़ा देनी थी, जो एग्जीक्यूशनर्स थे, उनको कहा कि हम रात को भेजेंगे। द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू डेथ, जो पहला व्यक्ति आएगा उसको सज़ा पहले देना। देन डू द सेम टू द सेकंड मैन, दोज आर माई ऑर्डर, मेरे ऑर्डर हैं। राजा कहता है मेरे ऑर्डर हैं, जिन्होंने सज़ा देनी थी उनको ऑर्डर दे देता है। डोंट मेक एनी मिस्टेक्स, गलती मत करना कोई, जो पहले आएगा उसको पहले सज़ा देना, दूसरे नंबर पे आएगा उसको दूसरे नंबर पे सज़ा देना। दैट नाइट द किंग एंड द मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, तो राजा और उसका मंत्री चुपके से जेल में चले जाते हैं और गुरु और उसके शिष्य को छोड़ देते हैं। डिस्गाइज देमसेल्व एज टू मैन, उन्होंने अपने अपने आप को कैसे बना लिया, डिस्गाइज कर लिया, अपने आप का कैसा रूप बदल लिया, अपने ऐसे कपड़े डाल लिए कि वो शिष्य और गुरु लगे। एंड अरेंज बिफोर हैंड विद लॉयल सर्वेंट वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, और उनको स्टेक पे ले जाया गया और राजा को भी मार दिया गया और उसके मंत्री को भी, यानी कि दोनों को मार दिया, क्योंकि वो खुद चाहता था कि मैं राजा बनूं अगले जन्म में और ये तू मंत्री बने, जो उसके साथ था। व्हेन द बॉडीज वर टेकन डाउन टू बी थ्रोन टू क्रोज एंड वल्चर्स द पीपल पैनिक्ड, जब देखा उन्होंने, जब उनकी बॉडीज़ को फेंका गया कौए के आगे और वल्चर्स के आगे, तो लोग बड़े परेशान हुए। दे सा बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ किंग एंड मिनिस्टर, तो उन्होंने देखा कि राजा और उसका मंत्री मरा हुआ है। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन, शहर सारा हैरानी में पड़ गया भी ये क्या हुआ, राजा और ये कैसे मर गए मंत्री। ऑल नाइट दे मोर्न, सारी रात रोते रहे। डिस्कस्ड द फ्यूचर ऑफ किंगडम, और फ्यूचर किंगडम साम्राज्य के फ्यूचर के तरफ ध्यान दिया भी अब क्या होगा। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ गुरु, कि उन्हें अचानक से सोचा भी गुरु भी तो है, गुरु कितना समझदार है, और उसके शिष्य को कोट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड, जो गुरु और उसका शिष्य था उन्होंने सोचा कि भाग चलते हैं, अब तो अपनी जान बची। वी पीपल नीड ए किंग एंड ए मिनिस्टर, हमें एक राजा चाहिए और एक मंत्री चाहिए। सेट समवन, अदर्स एग्रीड, सभी मान गए कि चलो इन्हीं को बना देते हैं राजा। दे बैग्ड द गुरु एंड डिसाइपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, तो उन्होंने गुरु को कहा कि भाई आप हमारे राजा बन जाओ और ये जो है शिष्य आपका ये मंत्री बन जाएगा। उन्होंने प्रार्थना की। इट डिडंट टेक मैनी आर्गूमेंट्स
टू परस्यू द डिसाइपल। डिसाइपल तो मान गया फटाफट, ज़्यादा उस पर आर्गूमेंट और तर्क नहीं देने पड़े कि तू बन जा। बट इट टुक लॉन्गर टू परस्यूएड द गुरु। गुरु को मनाने के लिए, परस्यूएड करने के लिए काफ़ी टाइम लगा। तो दे फाइनली एग्री टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड सिली मिनिस्टर। तो वो मूर्ख राजा और उसके मंत्री का राज्य चलाने के लिए तैयार हो गए। ऑन द कंडीशन, उन्होंने कंडीशन रखी, दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉ। तो उन्होंने सोचा कि अगर मुझे यहाँ पे अलाउ करो, मेरी शर्त है कि जो पुराने जितने भी कानून हैं मैं उनको बदल दूंगा अब। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट। अभी से कहता रात रात ही रहेगी और डे वुड अगेन बी डे, दिन दिन ही रहेगा। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए डूडू। तो एक डूडू का कुछ नहीं मिलेगा, यानी जिस चीज़ की जितनी कीमत है उसको उसी हिसाब से खरीदा या बेचा जाएगा। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस। और धीरे धीरे वो अन्य प्लेस की तरह हो गया। तो ये स्टोरी कन्नड़ की स्टोरी है, कन्नड़ भाषा में लिखी गई स्टोरी है, एक जो लोक कथा कहेंगे इसको। और A.K. रामानुजन ने इसको लिखा है टेल्स फ्रॉम इंडिया में, फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया। तो आई होप आपको ये लेसन है जो समझ में आया है। तो इसके क्वेश्चन आंसर लेके मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। कोई भी डाउट हो आप इसकी डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं। और 9th क्लास के जितने भी अलग अलग लेसन्स हैं उनके जो लिंक्स हैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो 9th के जितने भी लेसन्स हैं उनको आप वहाँ से क्लिक करके उसको देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।